अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा, आज की हमारी जो वीडियो है वो अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड है। हमारे पास जो हमें अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे फाइवर पे काम करने के लिए। पहले नंबर फाइवर का अकाउंट है, दूसरे नंबर पे हमारे पास है पाइनियर का अकाउंट होना मस्ट है, ठीक है। तो ये पहले गलत हो गया है। और जैस कैश का अकाउंट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम पाइनियर से विड्रॉल करवा सकें। और कैनवा का अकाउंट हमारे पास होना चाहिए, जिस पे मैं आप लोगों को बेसिक स्किल्स बताऊंगी, और टेम्पलेट जो हमने जिसकी बनानी होगी वो मैं कैनवा पे सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है फाइवर का अकाउंट। पिछली वीडियो में जो पिछला लेक्चर था उसमें मैं बता चुकी थी कि हम फाइवर ही क्यों चुना है हमने, ठीक है। तो अब हम फाइवर चुन चुके हैं, तो अब हमने क्या करना है कि उसकी पे किस तरह अकाउंट बनाना है, ये तो मैंने स्टेप वाइज लिख दिया है। अगर किसी को भी जरूरत है मुझे बता दें, मैं ये शीट सेंड कर दूंगी, यहाँ से आप स्टेप वाइज भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये सीन है कि आप लोग मुझसे जो है जो मेरी वीडियो होगी उसको देख के भी कर सकते हैं। तो एक सेकंड के लिए मैं जो है ना प्राइवेट वीडियो विंडो में बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फाइवर का अकाउंट बना हुआ है, पर आप लोगों को स्टेप्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है, आपने एक टैब में फाइवर लॉगिन लिखना है। अगर तो आपके पास क्रोम है, मोबाइल है, तो आपने क्रोम ओपन करना है, उसमें जाके फाइवर लॉगिन लिख लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास क्रोम आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपने जस्ट न्यू टैब में जैसे मैंने लिखा है आपने ऐसे लिखना है। और दूसरी चीज ये है कि जिनके पास भी क्रोम है, मैंने बता दिया था डेस्कटॉप वर्जन में कैसे कन्वर्ट करना है। फाइवर लॉगिन लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहता, आप लोग चाहते हैं मेरे जैसा ही वर्जन आए, तो काइंडली वो जो 3 डॉट्स वाला मैंने आपको मेथड बताया था उसके थ्रू अपना डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारे पास ऐसे ओपन हो जाएगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फोन पे थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन अगर आप उसको डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर लें तो आपको सेम दिखेगा। आपने लॉग इन टू फाइवर करना है, स्टेप वाइज है। अच्छा, यहाँ पे अब ऑब्वियसली आप क्रिएट कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। आपने ज्वाइन नाउ पे कर देना, ठीक है। ज्वाइन नाउ के बाद आपको अपना ईमेल देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ से मैं जो है स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ ताकि मैं ये ईमेल दे सकूँ। मैं स्क्रीन शेयरिंग चेंज कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि इस 1 सेकेंड मैं जैसे एक पार्ट शेयर शेयर कर रही हूँ ताकि मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड भी कर सकूँ। अच्छा, अब ना ठीक है। अब मैंने जो इस पार्ट में मैंने अपना ईमेल डालना है, ठीक है। अब मैं जब तक अपना ईमेल डाल रही हूँ तो मैं फिर आपको इसके बाद वाला बताती हूँ। आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आप वो ईमेल डालें जो आपके पास लॉगिन है, क्योंकि उसी ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा और उसी ईमेल के थ्रू आप लॉगिन कर सकेंगे। तो जस्ट 1 सेकेंड में मुझे मैं अपना ईमेल ओपन कर लूँ ताकि मुझे उसी पे जो है ना एक्टिवेशन कोड आना है। ओके, आपने फिर ईमेल डालते साथ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखा था, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इधर ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा है, अब आपने एक यूजर नेम रखना है। यूजर नेम आपने ऐसा रखना है जो कि बाद में चेंज नहीं हो पाएगा, ये जस्ट वन टर्म होता है। मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देती हूँ, आप लोग कुछ समझ आए कि मुझे कैसा इंटरफेस दिख रहा है। तो आपने यूजर नेम ऐसा रखना है जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा। तो अभी ये जस्ट आप लोगों की ट्रायल के लिए है, तो मैंने इसका ट्रायल नेम रख दिया। बाकी गिग्स मैं अपने ही अकाउंट पे बनाऊंगी, पर फाइवर का जो मेथड था मैं उन लोगों को चाह रही थी कि आप लोग को पता चल जाए। तो आप लोगों ने इसमें पासवर्ड रख लेना है जो भी आपको सूट करता है, ठीक है। ऐसा पासवर्ड जो आपको याद रहे, क्योंकि आपने कभी अपने मोबाइल पे लॉगिन करना होगा, कभी आपने अपने डेस्कटॉप में, तो आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। तो आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ओके, दैट्स टू शॉर्ट, अ क्रिएट यूजर नेम मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ओके, 8 कैरेक्टर्स, कंबाइन नंबर्स अपर केस एंड लोअर केस। ओके, ठीक हो गया। इसका मतलब ये था कि एक आध लेटर जो है ना कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, सारे डिजिट्स आने चाहिए, 1 2 3, कभी कोई आप लोग जो है ना डिजिट्स भी डालेंगे बीच में। ओके, तो इस तरह से हमारा अब ये अकाउंट बन गया। अब ये जस्ट अकाउंट बने, अब ये बायर अकाउंट भी हो सकता है, ये सेलर अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि मैंने अपना लॉगिन दे दिया है, मैं स्क्रीन शेयरिंग फिर से चेंज कर रही हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अब आपको मेरी फुल स्क्रीन में आ गई है। अब वो मुझसे पूछ रहा है बाइंग सर्विसेज फॉर वर्क, क्या मुझे सर्विसेज परचेज करनी है, क्या मुझे बायर बनना है? नहीं, मुझे बायर नहीं बनना, ठीक है। तो मैं इनको इसको क्रॉस कर रही हूँ सिंपली। अब ये ऊपर आपको जैसा आ गया है कि आप अपना जो है ना ईमेल वेरीफाई करवाएं, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, मेरे पास अभी ईमेल इधर ओपन नहीं है कि मैं इसको वेरीफाई कर सकूं, और ना ही मुझे ये वाला अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो मैं बाद में डिलीट कर दूंगी।
बेसिक आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के इंटरफेस के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके अपने प्रोफाइल पे चले जाना है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में अच्छा अभी आप अगर क्रिएट अ न्यू गिग पे भी करेंगे वो आपको मेथड से ले जाएगा जहाँ पे आपकी एक बेसिक प्रोफाइल बन जाएगी। हम गिग अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन जब मैं क्रिएट अ न्यू गिग पे करूंगी मुझे वो कुछ मेथड दे देगा। सबसे पहले उसमें कहते हैं ये हमें 3 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, कैसे आप सक्सेसफुल प्रोफाइल बनती है, कैसे सेलर प्रोफाइल बनेगी, पब्लिश किस तरह करनी है। आप देखना चाहते हैं तो देख लें, वरना चूंकि मैं आप लोगों को खुद भी करवा रही हूँ तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोग इस पे टाइम जाया करें, क्योंकि मैं स्टेप वाइज आपको खुद अपनी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो फिर वो उन्होंने कुछ टिप्स बता दी हैं, ये सारी एक एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी आगे। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है, आपके पास 1 2 3 4 सेक्शन है। ठीक है, मैंने एक एक चीज इसमें शीट में भी लिखी है, अगर किसी को रिक्वायर्ड हुई मुझे बता दे, मैं शीट प्रोवाइड कर दूंगी। अब आपके पास आ जाता है पर्सनल इन्फो। आपने जस्ट स्टेप वाइज जाना है। सबसे पहले आपने फाइवर लॉग इन कर लिया, आपने जो है सिंपली अपना ईमेल देना है, पासवर्ड लिखना है, यूजर नेम डालना है आपको। इस प्रोफाइल पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे जब इस ये टैब आपके पास ओपन होगा, बेशक आप फोन में करें या लैपटॉप में, आपको सबसे पहले अपना फुल नेम डालना पड़ेगा। अब फुल नेम तो हमारा है नहीं, तो हम इसी पे ले जाते हैं जो जिस नेम पे रखा है। बिल्कुल आपने अपना एग्जैक्ट नाम डालना है, क्योंकि आईडी वेरिफिकेशन होती है और उसमें अगर आप ना सूट करें तो फिर आपको वो निकाल देता है, मतलब आपकी आईडी सस्पेंड हो जाती है, बैन हो जाती है। तो आपको एक एक चीज बिल्कुल सही लिखनी है, ताकि आप बाद में प्रो वर्जन और उन सब के लिए भी रिलायबल हो। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं कोई भी इमेज डाल देती हूँ। इमेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका फेस जो है ना शो। अगर ये मैं नहीं भी निकालती ना, कुछ अर्से बाद खुद ही फाइवर मेरा अकाउंट सस्पेंड कर देगा कि एक तो मैंने नेम ओरिजिनल नहीं लिखा, दूसरा मैंने प्रोफाइल पिक्चर ओरिजिनल नहीं दी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने बारे में कुछ लिखूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ ये चीज आपको कहाँ से दिखेगी। अब मैं अपनी प्रोफाइल आपको इसके मुकाबले में दिखाती हूँ कि मैंने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है। ठीक है, अब हम अच्छे खासे तो कंटेंट राइटर तो है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट करूंगी, आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, आपने वो चीज लिखनी है जो कि आपको लगे हाँ मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपने अपने बारे में बेसिकली इस डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। तो आपको हर चीज वो बतानी है, हाँ मैं इतने टाइम में करूंगा, लोग आपको क्यों चुने। एक छोटा सा आपके पास एरिया है जहाँ पे आपने बताना है। जैसे मैंने लिखा है, हाय दिस इज मानू, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट विद वास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंटेंट मार्केटिंग एज वेल। आई एम टेक सेवी and enthusiastic, having more than 5 years of experience in the relevant field. If you are looking for professional, quick and budgeted work within given time period, then feel free to contact me. और सच्ची बात बताऊँ, ये मैंने खुद नहीं लिखा, क्योंकि मेरी आईडी मैंने खुद नहीं बनाई थी, लेकिन आप लोगों ने खुद लिखना है। अब जो मैंने इसमें अपना नेम भी बता दिया, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि मैं थोड़े टाइम में आप लोगों को काम आपको अच्छा काम प्रोवाइड कर दूंगी। और एक कह लें कि आप ना जब ऑनेस्ट रहते हैं ना क्लाइंट के साथ, ये क्लाइंट को पता होता है हाँ उसको ये चीज अगर प्रोवाइड हो रही है, ये बिल्कुल भी अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल अपना क्लियर वर्ड्स में सिंपल सी बात करनी है, क्योंकि हर कोई इंग्लिश स्पोकन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये डिस्क्रिप्शन है जो वहाँ शो होगी। जो आपने ऊपर यूजर नेम रखा था वो मेरा ये यूजर नेम है जो यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने अकाउंट की तरफ। अच्छा, आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दी, जो भी आपका दिल करे आप वो लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके, एटलीस्ट 150 करेक्टर। हम सिंपल काम करते हैं, क्योंकि अभी हमें जस्ट फॉर्म फिल करना है, ताकि मैं आप लोगों को गो थ्रू करवा सकूं कि आप लोगों ने करना क्या। ठीक है, अगर हम ये फॉर्म फिल नहीं करेंगे हमें अगले स्टेप पे ही नहीं जाने देगा, तो मुझे आप लोगों को एक एक स्टेप पे से गो थ्रू करवाना है। ठीक है, तो मैं बस कुछ भी लाइनें लिखी हुई हूँ, मुझे वो चाहिए फिलहाल, जो कि इस फॉर्म को फिल कर सके। सेकंड में आपने लैंग्वेज लिख देनी है। अब अगर आप इंग्लिश स्पीकर हैं तो वेल एंड गुड, आपने उर्दू भी साथ ऐड कर दें। ठीक है, क्योंकि हर जो भी बंदा आता है वो एक्सपर्ट नहीं होता, उसको जस्ट काम चाहिए होता है, इसलिए वो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। आप जो भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हम हर लैंग्वेज बोलेंगे किस तरह। अब मेरे पास सारे क्लाइंट जो आते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होते हैं, तो हमने क्या करना होता है वो मैं आप लोगों को जो कन्वर्सेशनल स्किल्स में ही मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। वो इंशाल्लाह हमारा 34th वीक होगा, जब आप लोगों के पास क्लाइंट आने लग जाएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने उनसे किस तरह जो है ना, क्योंकि हमारी जुबान में सब कोई नहीं बोल रहा होता। ठीक है, हर किसी की इंग्लिश भी स्ट्रांग नहीं होती, तो उनको कैसे गाइड करना है वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। आपकी ऑक्यूपेशन क्या है आपने बिल्कुल सही सही इसमें बताना है। अगर फर्स्ट करें मेरी फील्ड है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग चुनूंगी। अगर आप कोई लोगो डिजाइनिंग उस टाइप पे जा रहे हैं, आप ग्राफिक एंड डिजाइन चुने। ठीक है, फिर अगर आप
अपनी बिल्कुल जो एग्जैक्ट फील्ड है ना, अगर आपको अपनी फील्ड नहीं पता तो आप गूगल कर लें कि हाँ मैं इस फील्ड में, उसकी ऑक्यूपेशन क्या होती है, ठीक है। तो आपने एग्जैक्ट रहना है, क्योंकि जब अगर आप कोई एक भी गलती करेंगे, मेरे अपने अकाउंट जो मैंने बनाया था मुझे नहीं पता था मेरी क्या फील्ड है, मैंने किस उसमें जाना है, तो उसमें काफी ज्यादा मैंने ऐसी मिस्टेक्स की हुई हैं जिनमें मेरे गिग्स और हैं, मुझे क्लाइंट्स और मिलते हैं। तो अभी मैंने पहले रिन्यू करनी थी, फिर मैंने कहा लेक्चर्स में साथ ही में करूंगी, ठीक है। तो अब मैं चुन लेती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। आपने अपना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखना है, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। आपका चूज 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, मुझे पता है ई कॉमर्स मार्केटिंग में कर सकती हूँ, ठीक है। डोमेन रिसर्च भी करते हैं हम, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते हैं, एसईओ हमारा मेन काम होता है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये सारा हम पैकेज उनको देते हैं। ईमेल मार्केटिंग, जितने ने भी ई कॉमर्स में किया, वो मुझे नहीं, 5 मैक्सिमम थे। तो अब मैं देखूंगी कि अगर जो कंटेंट मार्केटिंग, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डोमेन रिसर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी बंदे के लिए, ठीक है। तो मैं उन फील्ड्स को मार्क कर दूंगी। फिर मैंने स्किल्स लिखनी है। अब स्किल्स अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, मैं एसईओ करूंगी। लेवल आप अपना इंटरमीडिएट रख सकते हैं, एक्सपर्ट रख सकते हैं, जितना आपको टाइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर देंगे, ठीक है। आप इसमें आराम से 5 से 15 तक आप जो है ना स्किल्स ऐड कर सकते हैं। आपने हर फील्ड, अब देखिए मैंने इसमें सजेशन में दे दिया एसईओ में, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ बैकलिंक। अब मुझे इन सब चीजों का पता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने सही फील्ड ऐड की है, ठीक है। तो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को कोई अभी नहीं आप लोगों ने चूज किया, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी आप लोगों के पिछले एक्सपीरियंस की बेस पे। और अगर किसी के पास कोई स्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जस्ट बेसिक अभी जो भी माइंड में है उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा अकाउंट। आप लोगों का जो स्किल पे काम करेंगे हम इंशाल्लाह वो सेकंड वीक में करेंगे। एजुकेशन आपने बिल्कुल अपनी सही रहनी रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, खासकर जब हम प्रो लेवल की एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं, ठीक है। तो आपने फिर अपना जो भी कॉलेज वगैरह है वहां से आपने कर लेना है। अच्छा, जिनके अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं ना, वो इस बात का देख लीजिएगा कि आप लोगों की इसमें कोई गलती ना हुई हो, ठीक है। ठीक है, ओके। वाइट स्क्रीन क्यों आ गई, जस्ट 1 सेकंड। अच्छा, यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ एजुकेशन देनी है, जो कि पाकिस्तान होगी, यहाँ से जो भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आपने अपना कॉलेज और वो दे दें। अभी मुझे ऑप्शन दे दो। अच्छा, अभी मैं इसमें नहीं जा रही हूँ, ठीक है। मैं एजुकेशन नहीं ऐड करी, आपने सर्टिफिकेट देना है, तो आप लोगों के पास जो सर्टिफिकेट प्रूफ जिनका पड़ा हो जस्ट वही लिखिएगा, ठीक है। अब चूंकि मैं ये अपनी नहीं बनाना चाह रही, लेकिन मुझे फिर भी डिटेल्स फिल करनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब कंप्लीट होता है सिर्फ आप तब ही जाकर अपनी ना गिग बना सकते हैं, ठीक है। मिला था। ओके, आपने लिंक अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट का प्रोवाइड करना है। तो मैं आप लोगों को अलाउ करती हूँ, आप लोग मेरी वेबसाइट का लिंक यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये लिंक वो होता है जो कि आप मतलब एक तो आप टेम्परेरी तौर पे वेबसाइट बना भी सकते हैं, अगर बहुत सारी इजी है, जस्ट 1 स्टेप में 1 2 स्टेप्स में बन जाती है, क्योंकि आपको वेबसाइट यूज नहीं करनी होती बेसिकली। ये वो वेबसाइट हम कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज डिलीवर कर देते हैं और साथ वो वेबसाइट भी बना लेते हैं। मैं भी बना रही हूँ, जो भी लोग कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड होंगे ना, मैं उनको उधर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगी कि आप लोग अपने ब्लॉग्स वगैरह और आप लोग जितना भी कुछ, क्योंकि आप लोग को सैंपल चाहिए होंगे अपने काम के, जब आप काम पोर्टफोलियो आपको चाहिए होता है कि हाँ मैंने ये काम किया है। तो जो भी लोग कंटेंट राइटिंग में होंगे इंशाल्लाह 1 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं फिर आप लोगों को स्किल्स में ही साथ उसके एक्सेस दे दूंगी कि आप वहाँ पे अपनी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हाँ मैंने यहाँ पे गूगल अकाउंट कनेक्ट करना है आपको, मुझे लगता है 3 अकाउंट कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको सिंपली ओके, यहाँ से मैं शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे पर्सनल अकाउंट्स अपने डालने पड़ेंगे जस्ट 2 सेकंड के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को मेरी आवाज़ आती रहेगी, ओके। जस्ट 1 सेकंड। जस्ट सिंपली आपने अपना जो है गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट जो आपका ओरिजिनल है वो कनेक्ट करना है। अब आपको पता है मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैं तो सैंपल बना रही हूँ, जो मेरी अपनी आईडी है ना, मैं आप लोगों को उस पर काम बताऊंगी बाकी।
ओके, मैंने अपना जब अकाउंट लिंक किया ना तो उसमें आगे वेरीफाइड लिखा आ गया था, जो कि फिर लिंक नहीं हुआ। जस्ट वन सेकंड। आपको ना ये जो 45% है ना, आपको इतने अकाउंट्स और इतनी डिटेल देनी है कि ये 45 से तकरीबन 89 पे आई गेस चला जाए, तो फिर आप ये इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आपका ये वाला कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपने जब आप ये गूगल कनेक्ट करेंगे, आपका फेसबुक अकाउंट जस्ट आपने क्लिक करना है कनेक्ट पे। अगर आपके फोन में है तो वो खुद ही जो है ऑटोमेटिकली पासवर्ड ले लेगा। ट्विटर है तो वो आपने कनेक्ट करना है, अगर ट्विटर नहीं है तो दैट्स ओके, आप कंटिन्यू पे चले जाएं, फिर भी कुछ परसेंट हो जाएगा। ठीक है, आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपने ईमेल वेरीफाई कराना है, इधर क्लिक हेयर पे करेंगे, एक एक गाइड उसमें प्रोवाइड की हुई है। आप अपना ईमेल वेरीफाई करवा लेंगे, जो कि आपको अपना ईमेल ओपन करना है, सिंपली जाके वो आपको लिंक देगा, उस पर आपने क्लिक करना है, वो वहां से आ जाएगा कि वेरीफाई है। फिर आपने इस पर आके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये वेरीफाइड होगा। फिर आपने अपना फोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है, अभी मैं नहीं ऐड करूंगी। आपने फोन नंबर ऐड करना है, आपने वेरीफाई बाय एसएमएस करना है। ठीक है, और जब आप वेरीफाई बाय एसएमएस करेंगे तो आपको कोड आ जाएगा, और जैसे ही आपको कोड आएगा आपने वो यहाँ पे लिख देना है। आप कोड लिखेंगे और आप फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब मेरा नहीं होगा क्योंकि उसमें कहा है मिनिमम कंप्लीशन कम से कम भी 65% होनी चाहिए, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, आप सोशल अकाउंट कनेक्ट करके ईमेल, फोन नंबर और एजुकेशन डिटेल्स कंफर्म करके आप 65% पे पहुंच सकते हैं। जब आपकी आईडी बन जाएगी, आपको वो कहेगा कि आप अपनी गिग बनाएं। ठीक है, आपकी एक सिंपल सी आईडी बन जाएगी। जब आईडी बन जाती है तो फिर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म, अब ये गिग्स तो मेरी बनी हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी आपने कैसे गिग्स बनानी है। ठीक है, फिर आपकी आईडी बन जाएगी, आपका नेम होगा। ठीक है, आप कहाँ से हैं, जो आपने अपने एरिया डाला होगा। मैंने फरवरी 2021 में ज्वाइन किया था। मेरा मतलब एवरेज रिस्पॉन्स और ये सब कुछ स्टार्ट में नहीं होगा, लेकिन आपकी ये बेसिक आईडी बन गई। स्टेप वाइज मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर से मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए ये चीजें बेसिक हैं। ओके, सारे आ गए हैं। ठीक है, ओके सर, तो आप लोगों को सबसे पहले फाइवर होम पेज पे जाके ज्वाइन करना है। आपको अपना ईमेल डालना है, कंटिन्यू करना है, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। ये बात हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है अपना रजिस्टर्ड ईमेल चेक करके वेरीफाई करा के अपना अकाउंट एक्टिवेट करा देना है। ठीक है, आपका अकाउंट अब एक्टिवेट हो गया। ठीक है, थोड़ी बहुत आपने सैलरी से चेंज करने के लिए कुछ मैंडेटरी फील्ड्स थी जिनको आपने फिल किया है, और अब आपका फोन नंबर सब कुछ वेरीफाई हो गया। अब आप पहुंच गए हैं फर्स्ट वीक की तरफ। ठीक है, अभी मैं केक बनाना नहीं सिखा रही क्योंकि अभी कुछ और अकाउंट्स है जो आप लोगों के बनवाने हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज है, जो लोग फोन पे करेंगे मैं चाह रही हूँ मैं उनको भी एक छोटी सी गाइड दे दूँ। ठीक है, मैं अपना फोन वर्जन ओपन करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ आपने कैसे करना है। ओके, अब ये मेरा फोन है। आपने जो सिंपली जाना है, क्रोम पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रोम पे क्लिक करने के बाद आपने फाइवर डॉट लॉग इन, जिस जिस तरह मैंने उधर काम किया है आपने इस पे करना है। फाइवर डॉट लॉग इन लिख लेना है आपने, और उसके बाद अब मेरा थ्री डॉट के बाद डेस्कटॉप वर्जन कन्वर्टेड है। ठीक है, तो अब मैं जूम इन करके मैं स्टेप वाइज वैसे ही जा सकती हूँ, और वो जो काम मैंने अभी आपके सामने अपने डेस्कटॉप पे किया आप लोग उस पर कर सकते हैं। मेरी तो आईडी बनी हुई है, पर आप लोगों के पास आ जाएगा ज्वाइन नाउ का। ठीक है, तो ये चीज थी जो मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड बतानी थी। बैक हम इधर आ जाते हैं। अब और जो चीज रह गई थी वो थी आपका पाइनियर अकाउंट क्रिएट करवाना। ठीक है, ओके, पाइनियर के अलावा हमारे पास, ओके सबसे पहले फिर मैं अब आप लोगों को पहले पाइनियर अकाउंट का बता देती हूँ कि ये बहुत जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है कि अगर आप कहेंगे मेरे पास तो कार्ड है मैं उससे निकलवा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास या पेपॉल की ऑप्शन होती है या पाइनियर की ऑप्शन होती है। ठीक है, पेमेंट विदड्रॉ करवाने के लिए। तो अब मैं पेपॉल इसलिए सजेस्ट नहीं कर रही क्योंकि मोस्टली लोग पाकिस्तान से, आप लोगों के पास पेपॉल नहीं होता। पेपॉल बिजनेस अकाउंट आ गया है, पर कभी कभी वो वेरिफिकेशन के थ्रू भी आप लोग नहीं एक्सेस कर पाते। तो पाइनियर एक सूटेबल है और 24 आवर्स के अंदर अंदर वैलिड हो जाता है। आप पाइनियर को फिर कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट हम चलते हैं कि हमने पाइनियर अकाउंट कैसे बनाना है। सही है, जो चीजें आपको रिक्वायर होंगी, एक अदद आपका ईमेल अकाउंट जो है आपको रिक्वायर होगा, आपका एड्रेस, एड्रेस आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आपने अपना कार्ड शिप करवाना होगा ना, आप इसका कार्ड भी ले सकते हैं, और जो ये कार्ड होता है उससे आपको एटीएम में यूज हो सकता है, आप मुख्तलिफ करेंसी जो है मंगवा सकते हैं, और आपके बैंक अकाउंट भी उन मुल्क में खुल सकते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इसमें ऑप्शंस होती हैं, और जितनी भी मैं वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन करवाती हूँ मैं पाइनियर के थ्रू करवाती हूँ। ठीक है, मुझे स्क्रिल और इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। लोकल बैंक अकाउंट जो भी आपका पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खुला हुआ है आपको वो ज्वाइन करवाना मस्ट होगा। वो क्यों कि अगर हमने पेमेंट इधर से लेनी है तो वो इसलिए कि एक तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि आप एक वैलिड ह्यूमन बीइंग है, आपने जैसे एक ईमेल बना के ही नहीं स्टार्ट कर लिया।
और दूसरा आपका बैंक अकाउंट इसलिए ज़रूरी होता है कि कभी कभी अब गैस टैक्स सबके पास नहीं होता, तो एक ऑप्शन होती है कि आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आपका आईडी कार्ड रिक्वायर होता है ताकि आपसे वैलिड प्रूफ हो जाए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो अब हम अपना पाइनियर अकाउंट भी बना लेते हैं। अगर आप फोन पे हैं तो आप एज इट इज वही फॉलो कीजिएगा जो मैं पहले आप लोगों को बताया है। अब हम आ जाते हैं इस विंडो पे। अब मैं ये सब कुछ बंद कर रही हूँ क्योंकि एक बार हमारा फाइवर का बेसिक सेटअप हो गया, ठीक है। अब इस वीडियो के बाद सबका बेसिक फाइवर का सेटअप हो जाना जरूरी है। जिसका नहीं होता, जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आता है, आप सिंपली मुझे स्क्रीनशॉट भेजें ग्रुप में, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। अब आपने आ जाना है, आप लोगों ने आना है पाइनियर साइन अप पे। अगर फर्स्ट टाइम है, जिनका पाइनियर बना हुआ है बहुत अच्छी बात है, मैं आप लोग ये वाला पार्ट स्किप करें और आप लोग उस पार्ट पे जाइएगा जहाँ पे मैं आप लोगों को कनेक्ट करना बताऊंगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं साइन अप टू पाइनियर पे। ओके, अब वो कह रहे हैं साइन अप एंड गेट स्टार्टेड, ठीक है। गेट $25, जो कि मिलते नहीं होते वैसे, पर ये रेफरल के थ्रू होता है। अगर आप रेफर करें, मैं आप लोगों को लिंक अपना सेंड कर दूंगी जिसके थ्रू आप लोग जो है ना अपना पाइनियर अकाउंट बना लीजिएगा। ओके, सबसे पहले आपने बताना है आप क्या हैं, ठीक है। आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज आपने अपनी जो डिटेल होगी ना वो एक्यूरेट देनी है, क्योंकि कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना तो मसला हो जाएगा। वैसे आप इंडिविजुअल भी दे सकते हैं कि आप फिर उसको अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं। मैं इंडिविजुअली प्रेफर करती हूँ, मेरा अपना बीसी पे बना हुआ है, ठीक है। Get paid by international clients or marketplace, send and receive money between friends and family, order a prepaid card। नहीं, get paid by international clients, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को पाइनियर पे गाइड कर देती हूँ। जब भी हम पेमेंट्स मंगवाते हैं ना, अगर अगला पे करता है कार्ड के थ्रू तो हमें 2 दिन लगते हैं वेरीफाई होने में। अगर अगला पे करता है बैंक के थ्रू तो 5 दिन बाद आपको पेमेंट मिलती है, लेकिन मिल जाती है, ठीक है। और इस तरह के कुछ होते हैं। और अगर अगला बैंक के थ्रू करता है तो 2% कटिंग होती है। अगला कार्ड के थ्रू करता है तो उसी की तरफ से जो है ना 1% कटिंग होती है। आपको जो पेमेंट आ रही होती है उसमें कटिंग नहीं होती है। ये जस्ट मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग बाहर के किसी क्लाइंट से मंगाते हैं, लेकिन अगर फाइवर से मंगाते हैं तो फाइवर की अपनी ही ट्रांजेक्शन जो होती है ना, जो कि करेंसी चेंज रेट होता है, जस्ट वही कटिंग होगी, ठीक है। तो जस्ट ये मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जरूरी थी कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग इसको इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अगर आप फ्रीलांसर्स एजेंट्स या सर्विस हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं गेटिंग पेड, ओके, आपने रजिस्टर करना है। ओके, फिर आपने अब आपने कहा था कि आप इंडिविजुअल हैं। अब आपको ये फॉर्म फिल करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। ओके, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा, आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम डाल लेना है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, दोबारा से सेम ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ। ईमेल एड्रेस याद रखिएगा वो वाला डालना है जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं ये सारे स्टेप्स करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर आपको जो है ना दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ क्योंकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो अच्छा, मुझे वैसे बनाने की जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, लेकिन मुझे मैं बना लूँ ताकि आप लोगों को एक बार गाइडलाइन मिल जाए कि करना कैसे, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करी हूँ जैसे ये फॉर्म फिल करने तक के लिए। आपके पास ऐसा फॉर्म होगा, जब आप एग्जैक्ट डेट डालेंगे, आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको अगले स्टेप पे ले जाएगा जहाँ पे आपने अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है। एक ये चीज होगी। दूसरी, या हम इस तरह से स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं कि आप लोगों को जस्ट मोबाइल नजर आए, ठीक है। तो एक ये चीज होगी और दूसरी ये होगी कि आपने ये डिटेल भी एग्जैक्ट डालनी है क्योंकि आपको जितने भी ईमेल्स वगैरह आएंगे ना रिलेटेड टू कि आप कितनी पेमेंट आ गई है, कितनी कट गई है, वो सारी इसी के थ्रू आएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं जब तक फॉर्म डाल रही हूँ आप लोग ये स्क्रीन का पार्ट देखें। अच्छा, अब मैं अपना नाम नहीं डाल सकती ना मैं अपनी डिटेल्स डाल सकती हूँ। इस अगर मैं ये काम करूंगी दो अकाउंट्स में तो मेरा अपना जो ओरिजिनल अकाउंट है वो बैन हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिटेल पे आप लोगों ने एक ही अकाउंट रखना है। और ये वाला जो होगा ना लेक्चर, ये मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखूंगी क्योंकि जो लास्ट वाला लेक्चर था वो डेमो वीडियो थी, तो वो जो है आप लोगों को विजिबल थी। तो ये मैं जस्ट इन्होंने मुझसे ईमेल शेयर किया, मैं उन्हीं को ये रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और ये सारा कुछ आपको ओरिजिनल रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अगला मैं अच्छा नीचे कोड भी एक उन्होंने दे दिया है कि आप वेरीफाई कर लें कि आप ह्यूमन हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। अच्छा, अभी लेक्चर में ऐसे भी लोग हैं जिनका ये अकाउंट्स बने हुए हैं, तो मैं आप लोगों को कहूँगी आप लोग बोर नहीं हो। अगर आप लोग लेफ्ट करना चाहते हैं तो आप लोग नेक्स्ट जो गिग्स वाले लेक्चर होंगे वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे अपना स्ट्रीट नंबर डालना है और एड्रेस ये बिल्कुल एग्जैक्टली होना एग्जैक्ट होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जब आप लोग कार्ड वगैरह मंगवा लेते हैं ना, फिर आप लोगों को आएगा नहीं अगर आप ये एग्जैक्ट डेटा नहीं डालते, ठीक है। ये आपको अपने घर का एड्रेस डालना है, आपको सिटी और टाउन डालना है यहाँ पे, और सिटी और टाउन यानी जो कि आप जिस भी आप शहर में रह रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी एक डालें, पोस्टल कोड भी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, अपना फोन नंबर डालना है और फोन नंबर पे वेरीफाई कराना है। अब मैं ये स्टेप नहीं कर सकती, मेरे पास एक ही नंबर है और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे सिक्योरिटी डिटेल्स पे। इसके लिए ना मैं आप लोगों को पाइनियर का बेसिक बता देती हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी डिटेल्स में अब आप लोगों को जस्ट एक अकाउंट जैसा बनाते हैं, अब मैं या तो ये कर लूँ कि इनकी हेल्प के थ्रू मैं आपको एक एक स्टेप दिखा दूँ और ऑलमोस्ट डन पे आपने आना है, तो आप एक इंटरफेस में आ जाएंगे। जब आप किस इंटरफेस में आएंगे मैं आपको वो बताती हूँ। मैं ये अगले स्टेप्स नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपना यहाँ पे फोन नंबर नहीं वेरीफाई करा सकती, लेकिन किसी को भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम होती है मुझे स्क्रीन शॉट लेके बताए, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी, ठीक है। अब मैं फुल स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को बाकी जब आप इंटरफेस पे आ जाएंगे, जो कि पाइनियर का इंटरफेस है, वो आपने कैसे यूज करना है। पाइनियर वैसे तो मैं फोन पे यूज करती हूँ अपना, वो इसलिए क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा आसानी रहती है। अच्छा, पाइनियर तो आपको बेसिक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक आपने किसी बाहर के क्लाइंट से नहीं मंगाना। पाइनियर का जो बेसिक मकसद होगा, फर्स्ट जो फाइवर के साथ कनेक्ट करने का होगा, ठीक है, उसमें आपने ये करना है कि वो मैं भी आपको बताती हूँ। दूसरा, बाहर से अगर आपने पेमेंट मंगानी है तो मैं आपको बता दूंगी फोन पे। मैं हम जो करते होते हैं वो ये करते हैं, जब पेमेंट सेंड कर देते हैं पाइनियर में, तो हमें दूसरी चीज नहीं करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि जैज कैश के साथ जब पाइनियर अटैच होता है फिर हम सेकंड पे जस्ट जैज कैश ओपन करके पाइनियर अकाउंट से पेमेंट मंगा लेते हैं, ठीक है। अब वो सब कैसे होता है, पहले स्टेप पे मैं आप लोग को बता देती हूँ कि पाइनियर में पेमेंट जब आती है, पेमेंट पाइनियर अकाउंट को कैसे कनेक्ट करना है, सबसे पहले वो बताती हूँ। मैं यही अपने अकाउंट पे चली जाती हूँ। आपको यहाँ से अपनी सेटिंग्स में जाना है, ओके। अब आपको यहाँ से अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन में चले जाना है, ठीक है। बिलिंग इंफॉर्मेशन में ओके, यहाँ पे नहीं है, यहीं पे आप लोगों के अकाउंट जो होते हैं ना, पाइनियर वगैरह का अकाउंट, वो यहीं पे आपका एडजस्ट आपका जो होता है ना अटैच होता है। एग्जैक्टली मैं देख लूँ, ऐप की एक एक चीज आप लोगों को जुबानी याद होती नहीं है, लेकिन यूज करने से पता चल ही जाता है। ओके, वैसे अगर आप लोग अपने, अच्छा मैं सेलिंग पे जाऊंगी तो फिर मेरे पास वो ऑप्शन आएंगे ना। अच्छा, मैं वो भी बताती हूँ। इसके अलावा वैसे अगर आप लोगों को फॉरेन करना है तो अच्छा, पहले तो स्टार्ट में तो आप लोगों का अटैच नहीं होगा अकाउंट, आप लोगों का तब अटैच होगा जब आप लोगों के पास अर्निंग आएगी होगी या पेमेंट आप लोगों के पास आएगी या कोई ऑर्डर रिसीव होगा, ठीक है। तो जब ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो वो आपको खुद ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कनेक्ट करें। कनेक्ट करने में जस्ट आपको लॉगिन डालने होंगे जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड लिखा है, ठीक है, और आपका अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रॉब्लम कोई आने वाली है। एक ही चीज होगी। ओहो, और दूसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को बताना था, यहाँ से हम चले जाते हैं, वैसे यहाँ से सेटिंग्स में से भी जाके कर लेते हैं हम, और मैं आप लोगों को अपना रेफर कोड भी सेंड कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे नहीं होगी ऑप्शन। अच्छा, पहले आप लोगों ने वही कर लेना है और मैं आप लोगों को यहीं से अपना ग्रुप में ही सेंड कर देती हूँ, जहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, वेरीफाई करा लीजिएगा, ठीक है। ये अकाउंट अपना बना लीजिएगा इसी पे, ठीक है। मैं अब स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ सिंपली लिए। सारे अकाउंट्स की मैं आप लोगों को एक्सेस भेज दूंगी, वहीं से आप लोगों ने करना होगा, या मैंने फाइवर का भी भेज दिया। इसके अलावा पाइनियर का भी मैं भेज दूंगी। अब ये दो अकाउंट्स आप लोगों के इस तरह बन जाएंगे। इसके अलावा और कौन सा अकाउंट था, जैज कैश था, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। अगर किसी का, सबका ज्यादातर मोस्टली का लोगों का बना होता है, लेकिन नहीं भी अगर किसी का तो जरूरत पड़ जाती है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। एक बहुत ही इजी स्टेप्स है। अच्छा, मैंने एक और जो चीज बतानी थी वो ये थी कि मैं आप लोगों को फोन पे आप लोगों ने कैसे यूज करना है पाएंगे, उसका थोड़ी गाइडलाइन दे देती हूँ कि अगर आप लोग बाकी अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग इसके अलावा भी, फाइवर के अलावा भी अगर आप लोग पाइनियर यूज कर रहे हैं, थोड़ी सी भी आप लोगों को गाइडलाइन उसकी दे दूंगी थोड़ी सी, कि आप लोगों को कभी भी बाहर किसी से पेमेंट मंगवानी पड़ जाती है या आप लोगों को इतना जरूरत पड़ती है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पाइनियर की ऐप भी मोबाइल ऐप है, आप लोगों ने वो अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। फाइबर की भी ऐप मोबाइल ऐप है, कैनवा भी मोबाइल ऐप है और जैज कैश भी मोबाइल ऐप है। लेकिन कुछ काम जो मैं फाइबर को करवाती हूँ वो मैं गिग्स वगैरह बनना वो मैं जस्ट क्रोम वेरिएंट पे सिखाती हूँ, ठीक है।
तो अब मैं अपना स्क्रीन ऑन कर लेती हूँ। अच्छा मेरे पास ये ओके। अब आप लोग मेरी स्क्रीन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं आ गई हूँ इस पे, अपने पाइनियर से मैंने जस्ट ओपन किया और उसने मुझसे पासवर्ड मांगा और मैंने इस सेक्शन पे आ गई। सबसे पहले ये नीचे आप देखें एक होम है, ठीक है। इसमें आपको अपनी पेमेंट्स वगैरह पता चलती हैं, ठीक है। ऊपर आपके पास यूएसडी और मतलब जो भी आपने करेंसीज अपनी रखी हुई हैं वो आपको नजर आती हैं। सेकंड पे ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, जो भी अपकमिंग है या एक एक इनसे कोई हमें काम नहीं पड़ता, हमें एक्शन में काम पड़ता है ज्यादातर। कि अगर आपने कोई भी क्लाइंट बाहर डील कर रहे हैं, जैसे मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं क्योंकि मैं व्हाट्सएप वगैरह पे डील करती हूँ या फाइबर के प्लेटफॉर्म के बाहर डील करती हूँ, तो हम उनको रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट सेंड करते हैं। ये जो रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट वाला ऑप्शन है ना, हम यहाँ से करते हैं। कार्ड याद की ऑप्शन आ जाती है, आप इनको, मैंने अब ये कार्ड जो है ना ऑर्डर किए हुए हैं, तो आपको ये पहले चले जाते हैं वेरिफिकेशन में और उसके बाद आपको मिल जाते हैं जब आपने प्रॉपर इनको इनको प्रोवाइड की होती है, ठीक है। मोर में आपकी कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। तो ये जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू था पाइनियर ऐप का, ठीक है। आप लोग इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज अभी जो हमारे पास आ गई थी, इस आज जो डिटेल थी ना ज्यादातर वो अकाउंट्स पे ही थी, कि आप लोगों को पता चल जाए बेसिक कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। फाइवर का अकाउंट आप लोगों का इसके बाद बन जाना चाहिए और एक पाइनियर का अकाउंट इस वीडियो के बाद आप लोगों का, इस लेक्चर के बाद बन जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा आपने लोकल बैंक अकाउंट की जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स थी उसमें आपसे पूछेगा, तो इसलिए आप लोगों ने दे देनी है अपना IBAN नंबर वगैरह, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, HPN नेशनल जो भी है वो आपने दे देना। आईडी कार्ड, अगर कार्ड में तो वेरीफाई नहीं कराते लेकिन एक बार अकाउंट बन जाता है आपको आईडी कार्ड देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ज्यादातर आपको अपना CN9C नंबर ही देना पड़ता है, ठीक है। जैस कैश अकाउंट, अगर आप लोगों को जैस कैश में क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना है, ठीक है। जैसे आपने जब भी आप जैस कैश की ऐप डाउनलोड करते हैं फौरन आ जाता है कि आप लॉग इन कर लें या साइन अप कर लें, ठीक है, या रजिस्टर कर लें। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपको अपना फोन नंबर ऐड करना होगा। फोन नंबर ऐड करते साथ आपके मोबाइल पे एक कोड आ जाएगा, जैसे ही आप वो कोड ऐड करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब आपका जैस कैश का नॉर्मल अकाउंट बन गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चीज होगी ना, मैं आपको साथ ही जैस कैश का भी बता देती हूँ, ठीक है। ये तीन अकाउंट जब आप लोगों के बन जाएंगे ना, इसका मतलब है कि अब आप लोग फाइबर पे अपनी स्किल सेल कर सकते हैं। आपका बेसिक सारा सेटअप क्लीन है, ये ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ओपन करके बताती हूँ। अभी मैंने अपनी जैस कैश की ऐप ओपन की हुई है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे जो आपको स्टेप करना है ना, आपको फर्स्ट ऐसा इंटरफेस दिखेगा जब आप लॉग इन वगैरह कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो ब्लैक वाला एरिया है ना, मैंने इसको स्वाइप अप किया है, तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन आ रही है, जैसे जैस कैश कार्ड ट्रांसफर, आप लोग अपना कार्ड भी इसके थ्रू मंगवा सकते हैं। और भी बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक पाइनियर की ऑप्शन दिखती है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप पाइनियर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा लिंक योर पाइनियर कार्ड, ठीक है, या पाइनियर अकाउंट। अगर आपके मोबाइल में पाइनियर अकाउंट लॉग इन है तो आपके क्लिक करने पे या वो जो लिंक की ऑप्शन देगा फौरन क्लिक लिंक हो जाएगा। लिंक करने के बाद वो एक क्लिक का काम है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जैसे आपको अभी दिख रहा है। अभी तो मेरे फाइनल अकाउंट में बैलेंस नहीं है, लेकिन जितना भी बैलेंस होगा वो मैं अगर नीचे लिखूंगी जहाँ पे USD 0 आ रहा है, वहां पे जितना भी मैं लिखूंगी तो वो कैश हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर उसकी जितना भी आप लोग अपनी एक विदड्रॉ करवाते हैं या एक ट्रांजेक्शन करते हैं, आप सिंपली इसकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आपको जस्ट अपनी प्राइस लिखनी है, प्राइस लिखने के बाद वो आपको ऑप्शन दे देगा कि हाँ भाई इतनी पेमेंट जो है ना, $1 ज्यादातर होती है ट्रांजेक्शन रेट का कटिंग होती है, और कुछ परसेंट फीस होती है जो पाइनियर की कटिंग होती है, ठीक है। तो वो 2 to 300 होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो एक ये कटिंग हो जाएगी। दूसरे नंबर पे अब आप लोगों के पास अकाउंट सारे क्रिएट होते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास पाइनियर का अकाउंट क्रिएट है, जैस कैश का अकाउंट क्रिएट है, और आपके पास फाइबर का अकाउंट क्रिएट है, ठीक है। अब जैस कैश का कनेक्शन भी मैंने पाइनियर से बता दिया। अब आ जाता है कैनवा अकाउंट क्रिएशन। कैनवा अकाउंट में जस्ट आपने सिंपली कैनवा लॉग इन लिखना है। ये जस्ट एक ईमेल की बात है, इसमें इतना कुछ भी काम नहीं है। अगर तो आप लोग कहते हैं तो ग्रुप के उससे मैं कर देती हूँ, आप लोग प्रो वर्जन परचेज कर लें, ठीक है। इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है कैनवा का। लेकिन अगर आपको जस्ट कैनवा पे काम करने, वैसे तो जो फ्री वर्जन है मैं ज्यादातर उसी को सपोर्ट करती हूँ। वो क्यों? क्योंकि हर चीज जो आपको एक पेड वर्जन में मिलेगी वो आपको फ्री वर्जन में मिल सकती है, सिवाय कुछ टेम्पलेट्स के, ठीक है। अब मैं अपना इसी के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ, पर आपका लॉगिन नहीं है, आप साइन अप पे जाएंगे, ठीक है। जब भी आपके पास कोई अकाउंट नहीं बना हुआ होता आप हमेशा साइन अप करते हैं। आप अपने गूगल से या फेसबुक से साइन अप कर सकते हैं। अब आप साइन अप करेंगे तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे देगा जो कि मैं मेरा लॉग इन करने के बाद आएगा, ठीक है।
ओके तो अब आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैं आप लोगों को इस इंटरफेस को किस तरह यूज करना है, कहाँ से आपने अपने टेम्पलेट्स उठा के स्किल्स वो बनाने हैं, तो वो भी कर लेंगे। वरना अगर मैंने परचेज वर्जन अपना करवा लिया दोबारा से, तो फिर मैं वही सबको एक्सेस दे दूंगी, ठीक है। अब इसको यूज करने का तरीका बता दूंगी, पर एक बार आपका अकाउंट क्रिएशन आज का मकसद था, पर वो आपने कर लिया। अब अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं, सिंपली आपको कैनवा लॉगिन लिखना है क्रोम में, ठीक है, और आप इसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे अगर आप डेस्कटॉप वर्जन में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी अपने अकाउंट्स क्रिएट करने में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों के अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे। सेकेंडली कुछ और चीजें भी थी जो मुझे बतानी थी, उनमें आ जाती है। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं इंटरफेस से आप लोगों को करवा देती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को फाइनल का इंटरफेस बताया, मैंने आप लोगों को फाइवर का इंटरफेस पिछली वीडियो में बताया था। इसके अलावा आप लोगों को जैस कैश का तो बहुत ही सिंपल था, उससे भी मैंने करा लिया। अब आती है कैनवा की बारी। कैनवा में हमारे पास सबसे पहले होम होता है, ठीक है। कैनवा मैंने इतना यूज नहीं किया। जब भी हम कैनवा ओपन करते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट डिजाइन पे चले जाते हैं, ठीक है। अब हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले आप लोगों ने थोड़ा सा उस ऐप को समझना है। कैसे समझना है? सबसे पहले होम है, उसके बाद कुछ टेम्पलेट है। आप सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं। अब आप सोशल मीडिया के लिए क्यों बनाएंगे? वो इसीलिए बनाएंगे अगर आप सोशल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या आप कह रहे हैं मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। दूसरे नंबर पे पर्सनल आ जाता है, ठीक है, कि अगर आपने अपने लिए कोई भी इनविटेशन कार्ड वगैरह बनाना है, रिज्यूम, जिसमें आपको पता है बिल्कुल सारी वो चीजें आ गई हैं जो कि आप कहेंगे कि मैंने फाइवर में कल आपको वीडियो में बताई थी कि आप लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये रेज्यूमी, पोस्ट कार्ड, सारा कुछ आप लोग इधर बना सकते हैं और आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद है बिजनेस के लिए, मार्केटिंग के लिए। अब हम चाहते हैं मार्केटिंग के लिए, मैं आपको कहती हूँ फर्स्ट जो एक टेम्पलेट बनाना होगा ना गिग का, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी जस्ट मैं कैनवा से गो थ्रू करवाती हूँ, ठीक है। अभी हम इन टेम्पलेट से वापस आएंगे, ठीक है। फीचर्स में हमारे पास फोटोज हैं, हम आइकन्स डाल सकते हैं, प्रिंट प्रोडक्ट, एप्स, एक्सप्लोर, डाउनलोड, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। हम इसमें सीख भी सकते हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, ठीक है, इस पे लिखे हुए। प्राइसिंग फ्री वर्जन में क्या क्या है, प्रो वर्जन है, फिर इनके ये बहुत सारी हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को टेम्पलेट से लेके जाती हूँ। फर्स्ट कर लेते हैं हम टेम्पलेट में, मार्केटिंग में चले जाते हैं। हम मार्केटिंग में क्यों जाते हैं, मैं उन ऐसी भी कुछ चीजें आप लोगों को मेन सबको बताऊंगी जिनको मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग वो सर्विसेज दें। जो अभी तक कंफ्यूज है ना कि हमने कौन सी सर्विसेज देनी है, उनको मैं कुछ सर्विसेज सजेस्ट करूंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं आप इस पे टेम्पलेट्स पे आके, ठीक है। अब आपने यहाँ से कोई भी, देखिए सारी फ्री है, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स बनी है और सारी फ्री है। कुछ फीस में प्रो है, अगर आपने प्रो वर्जन परचेज करना है, जो कि बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मसला ये आ जाता है कि पेपॉल से परचेज होता है और जो कि हमारे पास नहीं होता इतना, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता पेपॉल, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हमें कोई भी टेम्पलेट उठा लेनी है, ठीक है। टेम्पलेट उठानी है और टेम्पलेट को यूज कैसे करना है वो भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो हमारी स्किल वाली उसमें है। क्योंकि मुझे पता है मैं भी बताते बताते सारा बता दूंगी, लेकिन मुझे टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। अब आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट करें, हमने ये टेम्पलेट आपने बनाई है, मतलब इसमें आपने अगले का लिखकर कितनी प्यारी खूबसूरत सी टेम्पलेट बन गई है। अगला इजीली जो है आपको आराम से ये आप इस पे $10-15 का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि मैंने आपको ऐसी टेम्पलेट दिखा के देते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप की टेम्पलेट कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं। अब अगर तो वो उसको इस तरह के पोस्टर्स चाहिए, ठीक है। अगर उसको चाहिए अगले को सोशल मीडिया की कोई इंस्टाग्राम स्टोरी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप इंस्टाग्राम स्टोरीज में आएंगे और आप यहाँ से बना लेंगे। आप बनाएंगे कैसे, उनको इंपोर्ट कैसे करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीजें जरूरत पड़ेंगी, वो सारी मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में, जो स्किल्स वाला हमारा लेक्चर होगा। अभी कुछ चीजें हैं, कुछ गिग्स से मैं आप लोगों को ओवरव्यू करा लेती हूँ, थोड़ा ही टाइम रहता है लेक्चर का, लेकिन कुछ गिग्स हैं जो मुझे लगा कि हाँ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, आप लोगों को करनी चाहिए, उन पे काम करना चाहिए, ठीक है। पहले नंबर पे आ जाती है गिग। ओके, यहाँ से एक वीडियो, एक है आई विल अपलोड योर वीडियोज टू यूट्यूब। आई डोंट थिंक सो कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी एसईओ का पता है ना, वो ये काम नहीं कर सकता। अब मैं आपको छोटी सी गाइड देती हूँ। इसने 60 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, ठीक है, 60 ऑर्डर्स, और इसका स्टार्टिंग जो बेसिक प्लान है वो $150 है, ठीक है। अगर फर्स्ट करें किसी ने $150 इसको प्लेस किए हैं, जस्ट उसने 3 वीडियोज इसकी दी हैं, ठीक है, $150 उसने 60 ऑर्डर्स के लिए, ठीक है। तो ये अच्छी खासी अमाउंट है कि आप जस्ट एक से, अब ये नहीं कह रही कि आप लोग भी ये एग्जैक्ट सर्विस दें और मैं आपको कहती हूँ हाँ आप भी इतनी ही कमाएंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, पर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने वो स्किल पकड़नी है जिसमें आपका शौक हो, जिसमें आप अपना 100% मेहनत लगाएं। आपने उस स्किल को पॉलिश करना है और आपने उस स्किल पे महारत हासिल करनी है। उसके बाद आपने जो है ना अपलोड करना है। ओके, जस्ट एक सेकंड मैं मीटिंग चेक कर लूँ कि अभी भी आप लोगों को, अच्छा मुझे ओके ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा, आप लोगों ने आप लोग आराम से कोई भी जो है ये अपलोड वीडियो अपलोड
काम ले सकता है यूट्यूब पे, ठीक है। आप लोग को क्या क्या करना होगा, थोड़ी बहुत इसमें बेसिक सीख लेनी होगी कि हाँ मैंने किस तरह का एसईओ करना है उस वीडियो का, मैंने कौन सी थंबनेल चुनना है, मैंने कौन से हैशटैग्स डालने हैं, ठीक है। आराम से आपकी जो ऑडियंस आ जाती है, एक दो वीडियोस यूट्यूब पे देखें कैसे आप लोगों ने वीडियो अपलोड करनी है। अगर किसी को कोई जरा सा भी नहीं पता, एक आध वीडियो देखने के बाद भी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगी, जो इस चीज में इंटरेस्टेड है मैं उसको गाइड करूंगी, पर सिर्फ उस शर्त पे कि आप लोग कहेंगे कि हाँ मैं इसको सिर्फ एक वीडियो तक ही नहीं लेके जाऊंगा, मैं आगे के गिग बनाने के साथ साथ भी इस चीज को सीखती रहूंगी या सीखता रहूंगा, ठीक है। ओके, अभी उसके बाद जाते हैं हम आगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, आई विल क्रिएट प्रिंट ऑन डिमांड शॉपिफाई स्टोर और शॉपिफाई वेबसाइट। जिन्होंने भी शॉपिफाई का कोर्स किया है, शॉपिफाई वेबसाइट बनाना जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप उसको ऑफर कर दें, हाँ मैं आप लोगों को पेजेस बना दूंगा, मैं वेबसाइट बना दूंगा, चंद टेम्पलेट्स आप उसको ऑटोमाइजली से प्रोवाइड कर दें। ये जस्ट उनको बात कह रही हूँ जिन्होंने शॉपिफाई का कोर्स ऑलरेडी कर लिया है, उनको इस चीज का पता है, तो ये आप लोगों के लिए तो बहुत ही आसान चीज है। अब इसने 4 ऑर्डर इसके पास पड़े हैं, 293 ऑर्डर ये कर चुके हैं और $50 बेसिक है, मतलब $50 मिनिमम ये ले रहा है एक ऑर्डर का, ठीक है। तो 293 किए हैं और इसने अच्छी खासी मेहनत की है, ऐसे नहीं कि इसने 2 रातों में इतना कमा लिया। लेवल 1 का सेलर बना है, इसका मतलब है कि इसने 3 से 4 महीने दिए हैं इस वेबसाइट इस काम पे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी 3 से 4 महीने में अगर इसने इतना कमा लिया है तो ये अच्छी खासी अमाउंट है। लेकिन सिर्फ इस उस सूरत में कि आप एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं और आपका फुल फोकस यही चीज है, ये नहीं कि आप ये भी कर लेते हैं मैं साथ वो भी कर लेता हूँ और करते करते आखिर में आपने तो आपके कुछ भी ना हो, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज पे फोकस करना है, लेकिन अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। ओके, आई विल क्रिएट योर सोशल मीडिया कंटेंट। अभी मैंने अब ये देखें, ये इसने किसी को बना के दिया है। अब आप मुझे सिंपली बताएं, जो अभी हमने कैनवा पे देखा सोशल मीडिया कंटेंट से रिलेटेड ये चीजें, क्या इनमें कोई भी चेंज है? नहीं है ना। अगर आप लोग इन एक को भी उठा के थोड़ा सा भी इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सारे पेड है, ठीक है। अगर किसी के पास भी वो है पेपॉल है तो वो इनको आराम से परचेज कर सकता है, ठीक है। तो आई गेस इसका मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ कैनवा कितना पर मंथ लेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज्यादा है, क्योंकि मैंने इसके भी तो कुछ अकाउंट परचेज किए हैं, पर मेरे पास अब मेरा पेपॉल नहीं है एक्टिव कि मैं उससे और परचेज करूँ। यहाँ पे प्राइसिंग में हम जाते हैं तो प्रो वेरिएंट में हमें पता चल जाएगा। तो अगर कुछ लोग जो ग्रुप के हैं आप लोग आपस में ले लें, क्योंकि इसमें पूरी टीम भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, एक बंदा लेता है वो अपने साथ टीम ऐड कर लेता है और आप लोग $9.99 ये तकरीबन बनते हैं आई गेस 1100 समथिंग बनते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप लोग इस पे ले लेते हैं, आपको ईयर प्लान भी पर मंथ ऑन अ ईयरली प्लान। ओके, ठीक है, एक ये चीज होगी। दूसरे नंबर पे अब मैंने आप लोगों को ये गिग को आप लोग इस वीडियो इनको लिख भी सकते हैं साथ साथ वीडियो देखते हुए, ठीक है। कि जो मैं आप लोगों को ऑप्शन बता रही हूँ, आपको फिर इसको एक्सप्लोर करना होगा कि ये जो सोशल मीडिया कंटेंट मैंने बनाने की मैंने कैसे बनाना है। ये नहीं कि इसने जो दिया आपने वो ही रहना है, पर आपने उस पर इतनी ग्रिप ले लेनी होगी उस चीज पे कि हाँ आपको एक एक चीज पता हो, ठीक है। कि कैसे सोशल मीडिया पोस्टिंग करनी है उस, ताकि अगला जब आपके पास आए तो आप उसको बता सकें कि हाँ भाई ये चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ, और अगला इतना कॉन्फिडेंट हो आप पे कि हाँ ये मुझे कर देगा ये काम और वो आपके हैंड ओवर करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाती है डू इंस्टाग्राम प्रमोशन फॉर सुपर फास्ट ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम ग्रोथ। अगर किसी को भी इंस्टाग्राम ग्रोथ पे काम करना है ना, तो उसको जस्ट हैशटैग्स पे काम करना है। एक हैशटैग की स्ट्रेटेजी होती है कि आपने जस्ट 15 to 20 कीवर्ड डालने हैं, ठीक है, और उस हर कीवर्ड में वो सेम वर्ड जरूर होना चाहिए। कि अगर एक भी वर्ड इधर से उधर है, फर्ज करें अगर हम इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं ना, मेरा प्रोडक्ट जो या मेरी जो पोस्ट है वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड है और मैं हैशटैग डालने आती हूँ, और अगर मैं 15 हैशटैग डाल रही हूँ, मतलब मिनिमम मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग 15 ही डालें। अगर आप 15 डाल रही हैं और आपने जो 11 है उनमें इंस्टाग्राम वर्ड आ रहा है, लेकिन जो 12वां वर्ड है उसमें आपने फेसबुक का वर्ड ले आया, इंस्टाग्राम कंफ्यूज हो जाएगा। ये मैं इंस्टाग्राम को दिखाऊं या मैं फेसबुक वाले लोगों को दिखाऊं जिन्होंने फेसबुक देखना है, ठीक है। तो जब भी आप लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं तो आप लोग हैशटैग पे काम करते हैं, हैशटैग फ्री एड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप हैशटैग पे काम कर लें, आप थोड़ा सा भी इसको और सर्च करेंगे तो आप आराम से इस वाली फील्ड में आ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर का मतलब है एड्स रन करना, ठीक है। एक एड्स रन करना भी हो सकता है, दूसरा जिसका मैंने आपको हैशटैग का बताया आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसको एक बैच मिल गया है कि इसके जो कस्टमर्स है ना, जो बायर्स हैं इसके, वो बार बार इस पे वापस आ रहे हैं। क्यों वापस आ रहे हैं? क्योंकि इसने उनको अच्छी ऑफर दिया। अब ये जो सोशल मीडिया का काम है ये एक वक्त का काम नहीं है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म वर्क होता है। तो अगर लोग वापस आ रहे हैं, इसके पास इसको एक बैग मिल गया, मैं आई हूँ ना, मुझे लगेगा हाँ इसने अगले को सेटिस्फाई किया है, तब लोग वापस आ रहे हैं और मैं इस पे ऑर्डर प्लेस करूंगी, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव चीज होती है। आई विल क्रिएट एन इफेक्टिव इंस्टाग्राम हैशटैग ग्रोथ स्ट्रेटेजी। जो मैंने आप लोगों को ग्रोथ स्ट्रेटेजी बताई, आप लोग उस पर भी अमल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपलोड, ये सेम वही आ गया है। तो आप लोग इस तरह की गिग्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ तक हो गया हमारा आज का गिग्स का भी हो गया, और दूसरा हमने अकाउंट क्रिएशन कैसे करनी है मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आज की वीडियो में कोई हमारा पॉइंट रह गया है। कल से कल की जो लेक्चर होगा वो मैं आप लोगों को टॉपिक अभी मैंने वो करना है सेट, तो मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग बता दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कैनवा पे कैसे हमने पोस्ट बनानी है उस पर काम होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को गिग्स की तरफ लेके आऊंगी, पर पहले हमें टेम्पलेट बनाना आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी जो है वीडियो खत्म होती है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों से